एक पुरसुकून मुज़ाफ़ात में मामूली घरों और मानूस गलियों के दरमियान एक मकान था जिसकी शोहरत गैर मामूली थी। इसे सिर्फ नो एंड हाउस के नाम से जाना जाता था और इसे सबसे खौफनाक हॉन्टेड हाउस समझा जाता था। कहा जाता था कि जो भी इसके 9 कमरों से गुजरेगा इसे इनाम मिलेगा, मगर आज तक कोई भी इनाम नहीं ले सका। बहुत से लोग दाखिल हुए मगर कुछ ही वापस आए और वो भी कभी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। डेविड, एक सनसनी की तलाश में रहने वाला और शक करने वाला शख्स, नो एंड हाउस के गिर्द घूमती कहानियों से मुतासिर हुआ। उसने बेशुमार हॉन्टेड हाउसेस की सैर की थी मगर कभी कोई हकीकी खौफ महसूस नहीं किया था। उसने साबित करने का फैसला किया कि नो एंड हाउस भी महज एक झूठी कहानी है। वो एक ठंडी खिज़ां की शाम नो एंड हाउस पहुंचा। बाहर से देखने में ये एक आम सा मकान था, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा इसे बेचैनी का एहसास हुआ। उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया और अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा एक गूंजदार आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे इसकी किस्मत बंद हो गई हो। पहला कमरा मायूस कुन तौर पर मामूली था, एक सादा सा रिहायशी कमरा जिसमें सोफा, कॉफी टेबल और एक टेलीविजन था। डेविड ने मुस्कुरा कर सोचा कि यह बहुत आसान होगा। जैसे ही वो अगले कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, टेलीविजन खुद ब खुद ऑन हो गया और एक धुंधली तस्वीर दिखाने लगा। वो रुका, लेकिन अपनी नापसंदीदगी को झटक कर आगे बढ़ गया। दूसरा कमरा पहले कमरे जैसा ही था, मगर कुछ अजीब था। फर्नीचर थोड़ा सा बिखरा हुआ था और रंग फीके लग रहे थे। जैसे ही डेविड ने कमरे में कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि कोई पोशीदा चीज इसे देख रही है। इसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए, मगर उसने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ता गया। तीसरे कमरे में दर्जा हरारत अचानक गिर गया। इसकी सांसें ठंडी होकर हवा में नमूदार होने लगीं और हर तरफ से मध्यम सरगोशियां सुनाई देने लगे। दीवारों पर साए नाचने लगे जो किसी भी रोशनी के हिलने के बगैर हरकत कर रहे थे। डेविड की हिम्मत जवाब देने लगी, मगर वो अपने इरादे पर कायम रहा और आगे बढ़ता गया। चौथा कमरा आईनों की भूल-भुलैया था। हर शीशे का अक्स मुख्तलिफ था। कुछ के अक्स मुस्कुराते, कुछ खफा और कुछ दहशत ज़दा थे। जैसे ही वो भूल-भुलैया में घूम रहा था, इसे चक्कर आने लगे और वो परेशान हो गया, क्योंकि अक्स इसका पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हर हरकत का ताक़ुब कर रही थीं। दहशत ज़दा होकर उसने दरवाज़ा तलाश किया और अगले कमरे में दाखिल हो गया। पांचवां कमरा एक मध्यम रोशनी वाला राहदारी था जो दोनों समतों में लामुतनाही तौर पर फैला हुआ था। जैसे ही वो चलता, राहदारी लंबी होती जाती और आखिर में दरवाज़ा कभी करीब नहीं आता। इसके कदमों की आवाज़ गूंजती और हल्की मजाक करने वाली हंसी सुनाई देती। कई घंटों के खौफ के महसूस होने के बाद वो आखिरकार दरवाजे तक पहुंचा। इसका दिल तेज धड़क रहा था। छठा कमरा तारीकी में गर्क था। उसने अपनी टार्च निकाली, मगर वो चलने से इनकार कर रही थी। अंधेरे में खौफजदा होकर वो दीवारों को महसूस करते हुए आगे बढ़ा। सर्द, नम हाथ अंधेरे से बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने चीखने को दबा लिया, जानते हुए कि उसे आगे बढ़ना है। आखिरकार इस खौफ के महसूस होने के बाद उसने दरवाज़ा पा लिया और कमरे से निकल आया। सातवां कमरा एक बच्चे का कमरा था, जिसमें पुराने खिलौने और एक झूलने वाला घोड़ा था जो खुद ब खुद हरकत कर रहा था। दीवारें क्रेवन के साथ बनाई गई तस्वीर से ढकी हुई थीं, जिनमें बिगड़े हुए और डरावने मनाजिर दिखाए गए थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, खिलौनों में जिंदगी आ गई। उनकी आंखें बदनीति से चमक रही थीं। वो बमुश्किल उनकी पकड़ से बचा और दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए निकल गया। आठवां कमरा इसके अपने रिहायशी कमरे की नकल था। उलझन में इसने मदद के लिए पुकारा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई सुन लेगा, मगर सिर्फ उसकी बाज़गश्त जवाब देती। हर चीज बिल्कुल मामूल के मुताबिक वैसी ही थी, मगर वो जानता था कि ये एक और चाल है। उसने आखिरी दरवाजा पाया और जो कुछ आगे था इसके लिए तैयार हुआ। नवां कमरा एक खालीपन था, एक लामुतनाही खाली जगह जो हमेशा के लिए फैलती नजर आती थी। खला में तैरते हुए इसे तन्हाई और मायूसी का एक दबाव महसूस हुआ। आवाजें इस पर अंधेरे खौफ और पछतावे की तरह सरगोशी करती थीं, इसके खौफ को बढ़ाती थीं।
اسے لگا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے دور ایک مدھم روشنی دیکھی۔ اپنی آخری طاقت جمع کرتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ روشنی نے اسے ایک دروازے تک پہنچایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اسے کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن اپنے آپ کو پھر پہلے کمرے میں پایا۔ چکر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ نوئن ہاؤس کی اصل دہشت کو سمجھتے ہوئے ڈیوڈ چیخنے لگا، جانتے ہوئے کہ وہ ایک لامتناہی خوف کے چکر میں پھنس چکا ہے۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سب سے بڑے خوف وہ نہیں ہوتے جو بستر کے نیچے ہوتے ہیں یا الماری میں چھپے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے لامتناہی چکر ہوتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی دہشت ہمارے اپنے ذہن کی لامتناہی بھول بھلیاں میں ہوتی ہے، جو ہمیں اندھیروں میں پھنسائے رکھتی ہے۔